पूर्णिया पूर्व प्रखंड अंतर्गत जिला परिषद सदस्य विवेका यादव ने अधिकारियों पर लगाया गंभीर आरोप। विवेका यादव ने कहा कि अधिकारियों के मनमाने रवैये के कारण क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुशंसा करना हमारे वश में है, मैं तो सिर्फ अनुशंसा ही कर सकता हूं, पर अधिकारियों के सुस्त रहने से योजनाओं का धरातल पर उतर पाना मुश्किल हो जाता है, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास बाधित होता है। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा विवेका यादव ने। विचार मन में क्यों आया, वो तो आपके संस्कार पर निर्भर करता है कि आप के मन में क्या चलना है। तो जो असहाय लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वो अगर आपके पास आते हैं तो आपका अगर दिल दिमाग मन शुद्ध है तो निश्चित रूप से आप उनका सहयोग करेंगे। बस यहीं से चलते वहाँ से चलते यहाँ तक आ गए। सर, जैसे कि आप अभी जिला परिषद पद पे हैं, तो समाज में किस तरह की समस्याओं से को देखने को मिलता है आपको, जिन्हें दूर करने की शक्ति है? देखिए, जहाँ तक समाज का सवाल है और समस्या है, तो समाज है तो समस्या तो बहुत सारे तरह की आएगी ही। और जहाँ तक समस्या दूर करने का सवाल है, तो सर्वप्रथम तो लोगों को शिक्षित करना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। जो अन्य तरह का जो फ्री का ये कर रहा है, तो मैं तो कहता हूँ कि दो ही चीज़ फ्री कर दे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य, ये दो चीज़ कर दे तो लोग अपने आप में सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे ही सभी शिक्षित हो जाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या वजह है सर? ये तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें सभी करते हैं, लेकिन इस पर काम नहीं हो पा रहा है। देखिए, काम तो सही में नहीं हो पा रहा है। वजह है कि वोट बैंक के चक्कर में सभी पार्टियां, सभी सरकारें अपने अपने हिसाब से वैसे ही योजना पे फोकस करते हैं जिसमें उनका वोट बैंक बना रहे। और मैं तो कहता हूं कि बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि लोग ज़्यादा शिक्षित, ज़्यादा सबल हो ही नहीं, ताकि उनका बात सुनते रहे। सर, आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हमारा सवाल है, तो हम भी शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में उतना ही कर सकते हैं ना, जितना सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं, जो स्कूल है, जो स्कूलों में सुविधा है, उसी पे हम फोकस कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अपने तरफ से तो कुछ कर नहीं सकते। तो जहाँ तक सवाल है कि स्कूलों में जो कमी बेसी होती है, या मैं कभी कभी स्कूल विजिट भी करता हूँ, तो मैं वो क्या है ना कि आजकल वो मिड डे मील वगैरह चलता है, तो लोग आजकल ज़्यादा मिड डे मील पे ध्यान देते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि भैया, भोजन पे चोरी करना है कर लो, लेकिन शिक्षा में चोरी मत करो। अगर आप 100 ग्राम 200 ग्राम की जगह 150 ग्राम भी खिलाएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप शिक्षा में चोरी कर लिए तो फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो उसका लाइफ क्या कई पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। सर, आपके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से कार्य आते हैं जो अभी आप? देखिए, जहाँ तक हमारे अधिकार क्षेत्र का बात है, जैसे कि नाम से ही, पद से ही पता चलता है कि जिला परिषद सदस्य, हम लोग जितना भी कार्य होता है, हम तो उस सभी कार्यों को देख सकते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा कुछ चीज़ों का ही अनुशंसा हमारे द्वारा हमें करने का अधिकार दिया गया है कि ये इन कामों का आप अनुशंसा कर सकते हैं। तो उसमें से आपको समदागिरी, आपको किसी से सड़क, नाला, यात्री शेड, इस टाइप का कार्य हम लोगों के अंदर है। सार्वजनिक शौचालय। तो अब तक में सर किन किन कार्यों को जो है आपने अभी तक मैंने 5-6 सौदागरी का अनुशंसा किया है, 2 यात्री शेड का किया है, और 4 सड़कें हैं, 2 नाला है। ये सभी अभी होने वाली हैं। बाकी बहुत सारी जितने भी हमारे क्षेत्र में जितना भी कार्य है, सबों को मैंने लिख के दे दिया है। उसमें जितना हमारा फंड है, उसमें जहाँ तक बन पाएगा। लेकिन हमारे क्षेत्र में जितना आवश्यक कार्य के लिए है, जैसे कि बहुत जगह में नाला का आवश्यकता है, बहुत जगहों में सड़कों का आवश्यकता है, कहीं बहुत सारे जगह में यात्री शेड का आवश्यकता है, बहुत जगह सार्वजनिक शौचालय, जैसे हमारा हरदा बाजार है, हरदा पंचायत का हरदा बाजार है, एक तरह से एक अच्छा खासा बाजार है, वहाँ पे सार्वजनिक शौचालय ढंग का नहीं है, तो वहाँ पे आए हुए लोगों को, खासतौर पर महिलाओं और लड़कियों को बहुत ही दिक्कत होती है। इसलिए मैंने वहाँ पे सार्वजनिक शौचालय के लिए अनुशंसा किया, और उम्मीद कीजिए कि बहुत जल्द बन के तैयार भी हो जाएगा।
सर जैसे कि आप इससे पहले बातचीत के दौरान कह रहे थे कि प्रशासनिक तौर पे गति जो है ये कार्य की धीमी हो जाती है और जो आप लोग अनुशंसा करते हैं उस पर त्वरित गति से काम नहीं होता। बिल्कुल। ये क्या वजह क्या है इसका? देखिए, कुछ तो वजह यह है कि हमारे पदाधिकारी बदलते रहते हैं और ज़्यादा वजह यह है कि हमारे बहुत सारे पदाधिकारी सुस्त हैं, कार्य समय पे करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं। जैसे कहते हैं ना, सरकारी नौकरी कर लो भैया, तो वही हाल है। सर आप चूँकि जिला परिषद है अभी वर्तमान में, भविष्य क्या क्या रणनीति है उसका? नहीं, मैं तो जिला परिषद सदस्य हूँ तो बहुत है, मेरा भविष्य का कोई रणनीति नहीं है। मैं ताउम्र लोगों का सेवा करते रहना चाहूँगा, इसी में हमारी खुशी है और यही हमारा सोच भी है। पद पे रहे या ना रहे? ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी, अभी नहीं, 1995 से मैं लोगों का सहयोग करता हूँ और ताउम्र करता रहूँगा। पद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा नाम विवेका यादव, जिला परिषद सदस्य, पूर्णिया पूर्व, क्षेत्र संख्या 24। पूर्णिया में पहली बार खुल गया है शिमी बॉक का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा सजने से लेकर संवरने के सारे सामान एक ही छत के नीचे, जैसे बैग, लेडीज बैग, कॉस्मेटिक, कोरियन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, स्लीपर्स, सेंटेड सेरेमिक, मम्मा, अर्थोल प्रोडक्ट्स, सनग्लासेस, समर कैंप, सॉफ्ट टॉय, वाटर बोतल, कैंडल्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, अम्ब्रेला, स्टेशनरी, किचन प्रोडक्ट्स, plates, cup and many more products are available in शिमी बॉक पूर्णिया। अगर कोई भी आयोजन को बनाना हो खास तो आ जाइए हमारे पास। जी हाँ, फ्लावर अड्डा में, जहां आपको मिलेगा हैम्पर्स, बर्थडे डेकोरेशन, एनिवर्सरी डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन, केक्स, फ्लावर्स बुकेट, चॉकलेट बुकेट, हल्दी मेहंदी डेकोरेशन, रिंग प्लांट्स, फ्लावर ज्वेलरी, ट्रे पैकिंग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6200776205 पर संपर्क करें और एक बार अवश्य पधारें। शिमी बॉक, मातारा कॉम्प्लेक्स, जिला स्कूल रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।